उसको स्वर्ग मिले या नरक मिले, वो जिससे प्रेम करता है उसी की आज्ञा के अनुसार करता है। ये है सच्चा प्रेम, ये है सच्ची भक्ति। तो हम अपने मन का करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि गुरु महाराज कहते कि हाँ ऐसा ही होना है तो बहुत अच्छा होना। यही चीज करें और इसी पर नजर रखने की जरूरत है। और यही गुरु भी देखता है कि हमारे आश्रित हुआ है कि अपने मन पर ही अपना चल रहा है। जैसे दूसरा उदाहरण कर ही देते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि दिखावा हो, फूल सामने सामने गिराते जा रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। ये सब बाहरी दिखावा है, इसको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन हम अपने प्रेम बस उसको कर जानते हैं कि नहीं चाह रहे हैं तब भी करते हैं। तो आपके हाथ पर मनोमुखी है या गुरुमुखी, सोचना चाहिए। जब गुरु की इच्छा पर चल रहा है तो उसी का अनुसार है। और यही बार बार हम लोगों को साधारण रूप से परीक्षा होती रहे। तो जब हम आश्रित गुरु के हो जाते हैं और गुरु के साथ प्रेम रहता है, तो आश्रित होना और प्रेम होना, ये दो चीज जब मिल जाती है तो गुरु उसकी गंदगी की सफाई करना शुरू कर देता है। वो सफाई क्या है? हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो 5 वृत्तियां हैं, यही तो हमको ईश्वर दर्शन से अलग की हुई है। थोड़ा सा में हम बिगड़ जाए, थोड़ा सा में क्रोधित हो जाए, हमारा अहंकार हमको हमारे ऊपर है, लेकिन हमको पता नहीं कि हाल चल रहा है कि हम उस अहंकार में बोल रहे हैं। दूसरे को समझ रहे कि वो अहंकारी है, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि हम भी उसी तरह के। तो इसकी सफाई गुरु करना शुरू कर देता है। और चूंकि आप समर्पित हैं, आपके अंदर प्रेम है गुरु के प्रति, इसलिए सफाई होती है। कभी कभी हम उदाहरण भी इसका दे देते हैं कि जैसे आपके पेट के अंदर कुछ थोड़ा या कुछ हो गया जिसमें आपको ऑपरेशन की जरूरत है, तो ऑपरेशन करवाने के पहले डॉक्टर क्या करता है? आप एक डिक्लेरेशन ले लेता है, विटनेस से आपके परिवार का भी किसी से सिग्नेचर करवा लेता है कि हम इस डॉक्टर के अंदर में दे रहे हैं, डॉक्टर का कोई लिस्ट नहीं है, मेरा लिस्ट है। तो आप अपने को डॉक्टर को समर्पित कर देते हैं। जब समर्पित कर देते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? आपको ऑपरेशन रूम में ले जाए, ऑपरेशन रूम में ले जाकर के आपको एनेस्थीसिया देता है, आपको बेहोश कर, उसके बाद ऑपरेशन करता है। तो एनेस्थीसिया डिक्लेरेशन देना तो आश्रित होना है, और जो एनेस्थीसिया देना है वो आपके ऊपर अपना प्रेम भक्ति से आपको बेहोश कर देता है। उसके प्रेम में, उसकी भक्ति में आप सब कुछ उसको अर्पित करने को तैयार है। उसके बाद वो सफाई शुरू करता है, क्योंकि सफाई में तो कष्ट होता है, ऑपरेशन में तो कष्ट होता है, लेकिन आपको चूंकि प्रेम के माध्यम से आपके ऊपर उसका दिमाग हावी बना रहता है, तो इस वजह से आप उसको छोड़ के भागते नहीं। जब सफाई शुरू करता है तो गंदगी निकलती है। मान लीजिए आप गुरु के पास गए हैं, आपने क्रोध रूपी रोग भरा हुआ है, तो वहां जाइएगा तो क्रोध रूपी रोग को निकालेगा। उस समय होता क्या है? वो क्रोध ही आपके चारों तरफ आने, जरा कुछ होगा तो आपके अंदर क्रोध आ गया।
कुछ हुआ तो उसी तरह से जो संस्कार आपका निकल रहा है, जो विकार आपका निकल रहा है, वही आपके चारों तरफ नजर आने लगे। तो उस समय साधक सोचता है, अरे हम तो